भारतीय इक़दामात पर तुर्की बतुर्की जवाब देने का फैसला। सियासी अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और सिंटास मुआहदे की मुअत्तली पर गौर मुतवक्के। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल और भारतीय आबी इक़दामात का जवाब देने पर मुशावरत होगी। अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर दस्तावेजात शेयर करते हुए लिखा, भारत कई साल से सिंटास मुआहदे से इन्हिराफ की कोशिश कर रहा था। सिंटास मुआहदे में एक तरफा मुअत्तली या मनसूखी की कोई शक नहीं। वर्ल्ड बैंक ज़ामिन है, मुआहदा जंगों के दौरान भी कायम रहा। मुआहदे की मनसूखी से चीन के लिए भारत को दरियाए ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकना मुमकिन होगा। साबिक एडिशनल कमिश्नर शिराज मेमन कहते हैं, भारत सिंटास मुआहदे पर तकरीबन 4 बरसों से अमल दरामद रोक चुका है। पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन के बाद भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां। मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। साथ इसकी वीजे भी मंसूख। डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया गया। दिफाई ताशी को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। हाई कमीशन के अमले की तादाद में कमी 55 से 30 कर दी। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तवील फहरिस्त। भारत ने बेशुमार मौक़ों पर पाकिस्तान को बदनाम करने और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। खुसूसन बैनुल-अक़वामी मेहमानों के भारतीय दौरे या अहम सिफारती लम्हात के मौक़ों पर प्रोपेगेंडा किया गया। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी नाकाम। मोदी की एक तरफा पॉलिसियों ने अवामी गुस्से को बगावत की शक्ल दे दी। सूरत हाल गैर मुस्तहकम और तशवीशनाक। उम्मत शाह ने आर्टिकल की मनसूखी को तारीखी कदम करार दिया था। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी कश्मीर में मज़ाहमत बढ़ने की निशानदेही। आज़ादी की आवाज़ें मजीद बुलंद हो गई। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम। सख्त निगरानी में पहलगाम में हमलावर हदफ तक कैसे पहुंचे? कश्मीरी सहाफी ने भारतीय सिक्योरिटी निजाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। हमलावर कहां से आए? चेक पोस्ट कैसे अबूर की? क्या यह हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? भारतीय खातून ने भी मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। जो टेरर अटैक अभी कश्मीर में हुआ है, विच रियली सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी, उनके हिसाब से नहीं चलता है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा। हुकूमत सिंध की सिंटास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुआहदे की मुअत्तली खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। ये इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज, गैर जिम्मेदाराना और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। नहरी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। बब्बरलू के मकाम पर 7 दिन से धरना जारी। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें माल बरदार गाड़ियों में लदी। सब्जियां, फल और दीगर अशिया खराब हो गईं। मोरो में भी 5 दिन से कौमी शाहराह पर धरना जारी। सिंध बार कौंसिल का सूबे भर में अदालती कार्रवाई का बायकॉट। अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उनको ही सुनना चाहिए। ये मामला मेरे सामने कैसे लग गया? बानी पीटीआई की मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत केस में जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वक्फे के बाद समाअत कुछ देर में शुरू हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। रिकवरी के बाद 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स कमी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट से जायद कमी हो गई थी। वफाकी वजीर खजाना की वाशिंगटन में चीनियों, सऊदी हम मनसब और गेट्स फाउंडेशन की सदर से मुलाकात।
पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए भरपूर हिमायत को सराहा। इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद रहने के अज़्म का अदा। मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी और सऊदी हमसफ़ को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और 2 गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों का $1 अरब कर्ज के लिए समझौता। कर्जा 7.6% शरह सूद पर लिया जाएगा। हतमी वसूली। एशियाई तरक्याती बैंक की $50 करोड़ की गारंटी की मंजूरी से मशरूत। वजारत खजाना के मुताबिक तवक्को है कि कर्ज वक्त जून में जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए दूसरी बार इश्तिहार जारी। बोली जमा करवाने का अमल शुरू हो गया। 3 जून दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर। कंबर शहदाद कोच में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 12 साल लड़का जाँ बहक, 10 साल बच्चा जख्मी। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में आज भी पारा 40 तक जाने का इम्कान। पंजाब में भी हीट वेव। लाहौर का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड। अप्रैल के ख़त्म तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। PDMA के मुताबिक जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर शदीद हो सकती है। गजा में इसराइली दरिंदगी। शेल्टर्स पर बमबारी से 45 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। हमास ने इसराइली यरगमालियों की तस्वीर शेयर कर दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से गजा का कंट्रोल खत्म करने और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। बोले हमास ने इसराइल को गजा में हमले करने का जवाब फराहम किया। गजा के फलस्तीनियों से ज़ार एकजहती। अमरीका की मशहूर येल यूनिवर्सिटी में तलबा सरापा एहतजाज। 200 से ज़ायद मुजाहिरीन जमा हुए और टेंट लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमरीका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ में कमी पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फैसला यकतरफा तौर पर नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ में कमी का इंहिसार चीन के रवैये पर है। कई दहाइयों से अमरीका से बुरा सलूक किया जा रहा है। अगले 2 से 3 हफ्तों में फैसला करेंगे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 13,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर राख। मई 2007 में इसी इलाके में आग ने 17,000 एकड़ जमीन को जला दिया था।